जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान नाम महिमा का सार। संत भगवान कहते हैं, हरि नाम की महिमा अनंत और अत्यंत पवित्र है, जिसके गुणों का वर्णन स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान की संपूर्ण शक्ति उनके नाम में समाहित है। श्री हरि और हरि नाम में किंचित भी भेद नहीं है। भगवान के नाम के धनुष में आत्मा रूपी बाण चढ़ाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य को अप्रमत्त होकर भेदना चाहिए, जिससे तन्मयता प्राप्त हो जाए। प्रभु के नाम में पापों को भस्म करने की शक्ति जितनी है, उतनी पापात्मा में पाप करने की शक्ति नहीं है। निरंतर सप्रेम श्री हरिनाम ग्रहण करने वाले के हृदय में हठात भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सर्व सद्गुण अपना आवास बनाते हैं। श्री राम नाम के जापक श्री हनुमान जी का रोम रोम राम नाम से अंकित हो गया था। श्री राम नाम के प्रभाव से प्रहलाद जी को अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई तथा कठिन से कठिन विघ्नों के दुरह सागर से वे सहज ही बिना कुछ किए पार हो गए। श्री कृष्ण नाम जापक अर्जुन के सर्वांग से मधुर मधुर श्री कृष्ण नाम की ध्वनि निकलती थी। गूढ़ से गूढ़ गतियों का ज्ञान एवं संपूर्ण योग की सिद्धियों की प्राप्ति नाम जापक को हो जाती है। अजामिल जैसा पापी अपने पुत्र का नाम लेकर और यवन हराम कहकर गाली देकर भगवान नाम पढ़ने के कारण भव सागर से पार हो गए। नाम के प्रभाव से अनंत पापात्माओं का उद्धार हो गया, हो रहा है और होता रहेगा। श्री भगवान से भगवान नाम में अधिक आश्चर्य में प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। स्वर रहित राम नाम के अक्षर रकार मकार की जब ऊर्ध्व गति हो जाती है, तब जापक को ऊर्ध्व गति क्यों न प्राप्त होगी। नाम लेते ही भव सागर का शोषण हो जाता है। भगवान नाम की महिमा समझकर शंकर भगवान रात दिन राम नाम का जाप किया करते हैं। भगवान नाम की रकार ध्वनि प्राणियों के भीतर सर्वदा अपने आप ध्वनित होने के कारण ही वे जीवित रहते हैं। भगवान नाम क्या नहीं करता और उससे क्या नहीं होता, अर्थात हरि नाम ही से सृष्टि का सृजन, संरक्षण और संहार होता है। राम नाम ही से सशक्ति त्रिविध देव उत्पन्न होकर जगत का कार्य किया करते हैं। जिसकी विवेक प्रसवनी बुद्धि सद्गुरु के वचनों में प्रीति प्रतीति करने वाली हो गई, वही भगवान नाम की महिमा को समझने में समर्थ हो सकती है। नामी से अधिक नाम में रुचि होने से नामी के हृदय में नाम जापक से अत्यंत प्रीति एवं मिलने को रुचि उत्पन्न हो जाती है। भगवान के नाम रूप लीला धाम चारों परम तत्व सच्चिदानंदात्मक हैं, क्योंकि नाम के ग्रहण से शेष तीनों की सुलभता अपने आप ही हो जाती है। जीव के कल्याण के लिए शास्त्रों व संत महात्माओं ने अनेक साधन बताए हैं। सभी साधन ठीक हैं। किसी भी साधन का आश्रय लेकर जीव कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। कहा भी है, नख से सिख तक रोए जेते, विघ्ना के मार्ग हैं तेते। नाखून से लेकर शिखा पर्यंत जितने मानव के शरीर में रोए हैं, भगवान को पाने के उतने ही मार्ग हैं। कहने का भाव यही है कि प्रभु प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। हर मार्ग पर चलने वाले संत भक्त हुए हैं और सभी को भगवत प्राप्ति हुई है। अपने भावों के अनुसार सभी ने उस परम तत्व को प्राप्त किया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना के अनुसार सभी ने अलग अलग रूप में उस एक ही परम तत्व के दर्शन किए हैं। इसलिए संतों के निज अनुभवों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। वह परमात्मा एक होकर भी अनेक है और अनेक होकर भी एक ही है। जिस प्रकार जल, बर्फ, भाप तीन होकर भी एक ही जल तत्व है और तीनों रूपों में होकर भी एक ही है, इसी प्रकार भगवान एक होकर भी अनेक रूपों में भक्त के भावना अनुसार प्रकट होते हैं। उस एक भगवान के नाम भी अनेक हैं और उसको प्राप्त करने के साधन भी अनेक हैं। जय श्री राधे।